राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और हमारे पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें और सदैव आप लोगों का उचित मार्गदर्शन करते रहें। महाराज जी का सानिध्य एक सौभाग्य से कम नहीं है, परंतु बाबा का वास्तविक स्वरूप कोई नहीं समझ पाया है और ना ही शायद कभी कोई समझ पाएगा। यह महाराज जी की परम इच्छा से बाबा स्वयं को इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वविलीन करे हुए हैं कि जिस रूप में उन्हें ध्याओ उसी रूप में उन्हें पाओ। अगर भक्त की इच्छा हो तो श्री गणेश जी के दर्शन करा देंगे, अगर भक्त की इच्छा हो तो स्वयं वासुदेव कृष्ण के दर्शन करा देंगे, अगर भक्त की इच्छा हो जाए तो स्वयं शिव भी बन जाएंगे। रुद्र अवतार तो वह पहले से ही हैं। ऐसे अनेकों रूप, अनेकों स्वरूप बाबा महाराज जी के सर्वज्ञ सर्वत्र हैं। कभी कभी तो भक्ति की डोर इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि महाराज जी को किसी एक स्वरूप में बांधना उचित नहीं जान पड़ता। बाबा के दरबार में देवी देवताओं का निरंतर आना जाना और स्वयं कालराज यमराज का भी उनके सामने आना, इन सब घटनाओं से यह भी प्रतीत होता है कि महाराज जी का स्वरूप वो नहीं जिस स्वरूप को हम जाते हैं, परंतु हमारी चेतना, हमारी कल्पना दोनों ही मिलकर कोई न कोई स्वरूप तो जरूर रचती हैं। और जहाँ तक हमारी चेतना जाती है, महाराज जी उससे एक कदम आगे उसी स्वरूप में हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपसे ये बातें इसलिए साझा करी क्योंकि बहुत से लोग महाराज जी को जिस स्वरूप में दिखते हैं उसी स्वरूप में ध्याते हैं, और जब उनकी किसी लालसा और इच्छा की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती तो वह इसके लिए महाराज जी को दोष भी देते हैं और यह भी कहते हैं कि शायद महाराज जी उस स्वरूप में नहीं है जिस स्वरूप में उनका वर्णन है। उन सभी से यही कहना है कि महाराज जी किसी भक्त के भूखे नहीं हैं, अभी तो महाराज जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आपका भाव, आपकी दृढ़ता और आपका विश्वास, इन्हीं बातों पर महाराज जी की करुणा निर्भर करती है। बाबा महाराज आपको जिस स्वरूप में जहाँ दर्शन देंगे, चाहे वह मनुष्य स्वरूप हो, चाहे वह स्वप्न स्वरूप हो या फिर साक्षात देवी देवता के दर्शन कराना, यह सब कुछ मनुष्य के ही कर्म, उसके विधान और उसके सौभाग्य पर निर्भर करता है। हमारी इच्छाओं से कोई देवता प्रकट नहीं होते। हम तो अगर तप भी करें, तपस्या भी करें, यज्ञ हवन भी करें, मंत्रोच्चारण भी करें, तो कोई देव देवता मजबूर होकर प्रकट नहीं होते। और वे तभी प्रकट होते हैं जब हमारे प्रयत्नों के परे हमारा भाव जागृत हो जाता है। आज आपको एक ऐसी बहुत ही प्यारी घटना बताएंगे जहाँ पर महाराज जी ने अपने अंदर स्वयं अपने रुद्र के परम अंश शिव के स्वरूप को धारण किया और भक्त को यह दृढ़ विश्वास करा दिया कि वही सब कुछ है और सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, साझा भी कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी की ऐसी कथा प्रसाद, ऐसे लीला में दिव्य प्रसाद सभी तक आसानी से पहुंच सके। और जो लोग प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे प्रसंग पर। महाराज जी के एक बहुत ही परम भक्त रहे हैं मुकुंदा जी। उनके पिताजी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे अत्यंत बहुत ही निष्ठा से शिव जी का रुद्र अभिषेक करते थे। भेड़ाघाट से प्राप्त एक अनुपम ही बहुत ही सदृश बड़े आकार के नर्मदेश्वर का श्रृंगार रोरी, लाल चंदन और फूलों से किया करते थे और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया करते थे। पर वे मुकुंदा के बड़े भाई पुरंदा के कारण महाराज जी से बड़े विक्षुब्ध थे कि अभाव में डूबे पुरंदा गृहस्थी की जिम्मेदारियां त्याग करके बाबा महाराज जी के पीछे निरंतर भागते फिरते हैं बिना किसी सांसारिक प्राप्ति के। और महाराज जी ने उन्हें दिया ही क्या है? अगर बाबा सर्वसमर्थ हैं तो पुरंदा की गरीबी अकस्मात दूर क्यों नहीं करते? यही सब उनके निजी विचार रहे। ऐसे ही कालांतर में एक दिन वन विभाग के क्वार्टर्स में जब शंकर जी का सामूहिक पूजन हो रहा था तो महाराज जी का वहाँ पर अचानक एकाएक आगमन हो गया और बाबा के आने पर पिताजी उन्हें देखकर थोड़े से विचलित हो गए। उन्होंने कांपते हुए महाराज जी को प्रणाम किया तो बाबा ने उनसे पूछा कि तूने हेड़ा खान के बाबा देखे हैं? तब उनके पिताजी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो बस सोमारी बाबा को जानता हूँ। बाबा मुस्कुराकर बोले, नहीं देखा तूने हेड़ा खान बाबा को? वे तो शिव थे। तब उनके पिताजी ने पुनः दोहराया, नहीं महाराज, नहीं देखा। तभी अचानक बाबा महाराज ने अपने सीने से दोनों हाथों से कंबल हटा दिया और उस समय पिताजी ने खुली आंखों से महाराज जी के सीने में साक्षात शंकर भगवान के दर्शन किए। पिताजी के हाथ कांप रहे थे और निरंतर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से बाबा को पुनः प्रणाम किया और वह महाराज जी के स्वरूप को पहचान गए। और यहाँ तक कि नहीं, महाराज जी उनके मन की विचलितता जानते थे। अतः अपने रुद्र अवतार की पुष्टि के लिए बाबा ने पिताजी के साथ एक लीला और कर दी। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन उनके पिताजी हल्द्वानी से 4-5 किलोमीटर दूर चित्रशिला नाम की जगह, जो कि रानीबाग में है, वहाँ पर शिव भूमि में स्नान पूजा करने के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी शिला को शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठापित करके उसी को लक्ष्य करके शिवार्चन और रुद्र अभिषेक करने लगे। परंतु थोड़ी देर में उन्होंने देखा
कि उस शिवलिंग की जगह पर सामने महाराज जी साक्षात विराजमान हैं, आंखें बंद किए हुए बाबा वहाँ पे बैठे हैं। पिताजी यह देखकर पूर्ण रूप से भ्रमित हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब पुनः आंखें खोली तो महाराज जी को वहाँ पर यथावत पाया, और यह घटना महाराज जी की तरफ से पुष्टिकरण था कि तुम बंद आंखों से देखो या खुली आंखों से देखो, हम सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, हम वही हैं जिसे तुम देख रहे हो। अर्थात ये कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं, न ही कोई स्वप्न है। पिताजी ने पुनः आंखें बंद करी और फिर से खोली तो सामने फिर से महाराज जी को ही पाया। अचानक से पिताजी के मन में शिवजी का अथाह प्रेम और उनका भक्ति भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने दुगने उत्साह से महाराज जी का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। बाबा महाराज ध्यानस्थ होकर अभिषेक कराते रहे। उस समय उनके पास में आरती के लिए कोई दीपक तो था नहीं। उन्होंने अपने मानसिक काल्पनिक रूप में ही महाराज जी की आरती करनी प्रारंभ करी, और जो ही वह काल्पनिक रूप से आरती करने लगे, महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके पिताजी को अपने साक्षात शिव रूप के दर्शन कराकर बाबा नीम करोली महाराज जी ने जन्म जन्मों का उद्धार कर दिया। क्योंकि ये बड़ा ही दुर्लभ सौभाग्य होता है कि आप खुली आंखों से अपने भगवान, अपने ईश्वर के दर्शन कर सको। कालांतर में 27 नवंबर 1952 को जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो महाराज जी ने उनके स्वर्गवासी होने पर आकर पूर्णदा को दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद महाराज जी ने यही कहा कि पूरन तेरा बुड्ढा मुझ में समा गया है। वैसे 8वें व्यक्ति हैं जो मुझ में समा गए हैं, अर्थात तुम्हारे पिताजी का सौभाग्य परम सौभाग्य से भी बड़ा है। साथ ही महाराज जी ने उनसे ये भी कहा कि मैंने उसे बद्रीनाथ भेज दिया है, अब मैं ही हूँ तेरे पिताजी, अर्थात तेरे पिताजी को मैंने शिव की सेवा में लगा दिया है। यह शब्द महाराज जी ने जब पूर्णदा से कहे तो ये पूर्णदा के लिए बहुत ही दिव्य आशीर्वाद की बात थी। पूर्णदा महाराज जी की सती विशेष कृपा को पाकर धन्य हुए और बाबा के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। महाराज जी बस आकाश की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रहे थे। दोस्तों, बाबा महाराज जी से इस तरह का सौभाग्य प्राप्त करना कि महाराज जी आपको स्वयं में समाहित कर लें, यह तो बहुत ही जन्म जन्म के अच्छे कर्मों का फल होता है। क्योंकि उनकी इच्छा मात्र हो तो वह किसी का भी उद्धार कर देते हैं। जिस तरह कहा भी गया है कि सत्य ही शिव है, यही महाराज जी का भी स्वरूप है। महाराज जी का अपने स्वरूप में शिव के दर्शन कराना, कभी कृष्ण के दर्शन कराना, तो कभी श्री गणेश के दर्शन कराना, यह सब इसीलिए संभव होता क्योंकि पवन पुत्र वीर हनुमान जी को यह सिद्धि प्राप्त है कि उनमें सभी देवी देवता वास कर सकते हैं। और यही घटना साथ में महाराज जी के रुद्र अवतार होने की परम पुष्टि भी करती है। बाबा महाराज जी तो इस शरीर स्वरूप के पहले भी थे और अभी भी हैं और सदैव रहेंगे। उन्हीं के कालांतर के महान योगी बाबा देवरा बाबा ने नीम करोली बाबा के बारे में यह स्पष्ट कहा है कि नीम करोली बाबा कहीं नहीं जाते, वह तो इस शरीर का छलावा करते हैं और अपनी इच्छा मात्र से प्रकट होकर धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की रक्षा भी करते हैं। आप सभी को भी महाराज जी के साक्षात दर्शन होते रहें और उनका आशीर्वाद आप सभी पर निरंतर बना रहे। इसी दिव्य प्रार्थना के साथ आज के वीडियो को विराम करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और महानतम परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर निरंतर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।